हेलो दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अपने चैनल के ऊपर आप मैथ के टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने एज और टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो जरूर देखें। अगला जो हमारा टॉपिक होगा मैथ के अंदर वो है पाइप और टैंक, नल और टंकी। अब नल और टंकी, पाइप और टैंक देखो अपने आप में अलग से कोई टॉपिक नहीं, वही टाइम एंड वर्क वाला, खाली नाम चेंज है और कुछ भी नहीं है। वो आदमी काम कर रहे थे, यहाँ नल और पाइप काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको करने का हमारा तरीका क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, वही हमारा वैल्यू सिस्टम वाला तरीका आपको ध्यान में होगा। उसी तरीके से हम इन सवालों को भी सोल्व करते हुए चलेंगे। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है पाइप और टैंक, नल एवं टंकी। तो चलिए सवाल के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के सवाल होंगे और हमको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल हमारे सामने, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो बताओ दोनों नल मिलकर पूरी टंकी को कितनी देर में भर देंगे। चलो मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। एक नल किसी टंकी को, एक आदमी किसी काम को 6 घंटे में जबकि दूसरा आदमी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में पूरा कर देंगे। आ गया होगा आपको समझ में। ये कईयों के पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हो रही ना कि ये कैसे सवाल को पढ़ा है। कुछ भी नहीं है मैथ के अंदर, सिर्फ नाम चेंज किया है, बाकी सवाल भी वही है, तरीका भी हमारा वही है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। ये पहला कोई नल है, उसी टंकी को भरने में कितना टाइम लगाता है, ये 6 घंटे लगाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नल उसी टंकी को, ये दूसरा नल लगा दिया हमने, उसको कितने टाइम लगाता है, 8 घंटे लगाता है भरने में। तो बताओ दोनों नल मिलकर क्या करते थे हम, वही हमारा तरीका। यहाँ से वही टोटल वर्क लिखो, इनका एलसीएम लिखो, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 में 24 भी आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने 48 लिखा, हम इससे कर लेते हैं। तो 6 इंटू 48, 8 छिक्के 48, ये आ गया इनका काम करने की, इनकी जो दो नल है उनको काम करने की स्पीड आ गई। पहला नल 8 की स्पीड से पानी डालेगा, दूसरा नल 6 की स्पीड से पानी डालेगा। तो ये पूछ रहे कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो टोटल क्या काम करवाना है, ये 48 काम करवाना है। 48 काम करवाना, किन से करवाना, दोनों से करवाना, दोनों मिला के स्पीड बटे में लगाओ, 8 से 14 आ गई, पहला और दूसरा नल। तो काट दो इनको, 14 दिए 42, कितने बच गए, 6 बच गए, कितने का भाग दे रहे थे, 14 का। तो ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, वही हमारा तरीका है, वही हमारे सवाल है, वही हमारा करने का तरीका है। इसी तरीके से हम सवाल करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आगे देखो, ये और करते हैं ना, तो एग्जाम में 3 से 3/14 नहीं मिलेंगे आपको। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, इनको और काटो, 6/14 और कटते हैं कि नहीं कटते। तो 2 3 6, 2 7 14, तो 3 सही 3/7, ये आपके आंसर होंगे। आपका हो गया, यहाँ 24 भी सो आ सकते हैं, 24 भी आएंगे, आप उससे करके देख लो, आंसर यही आएंगे, अलग नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल है। अब देखो पाइप और टैंक, और ये तो टाइम एंड वर्क वाला ही सवाल हो गया, इसके अंदर अलग क्या था। टाइम नाम देखो, पाइप और टैंक लिखा, अलग क्या था। तो देखो इसके अंदर अलग क्या होगा वो हम देख लेते हैं कि हमें अलग क्या करना है, और वो चीज हो तो हम क्या करेंगे। देखो उसको सवाल के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे सामने अगला सवाल ये है कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, इसी टंकी को नल बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को खाली होने या भरने में कितना समय लगेगा। ये हमारे सामने से देखो, अब क्या करना है आपको, तरीका हमारा वही है, नल ए है, यानी टंकी में नल ए लगा हुआ है, जिसका काम क्या है, 10 मिनट में वो टंकी को भर देता है। ठीक है, भरना है। और इसी टंकी में नल बी 6 मिनट में खाली कर देता है। अच्छा, नल बी भी लगा हुआ है, जिसका काम क्या है, टंकी को 6 मिनट में वो खाली करता है। अब देखो, भरना नाम आए ना, टंकी में पानी डल रहा है, भर रहा है, तो हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का, यानी प्लस का चिन्ह तो लगाने की जरूरत नहीं, वैसे भी संख्या प्लस में ही होती है। खाली नाम आ जाए तो हम चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ये आप ध्यान में रखना। जैसे नल ए है,
वो 10 घंटे में पानी भरता है तो प्लस का चिन्ह, नल बी है वो 15 घंटे में पानी खाली करता है तो यहाँ माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे। खाली, ये माइनस का जो चिन्ह है ये हमें नाम दिखाएगा कि ये टंकी खाली हो रही है, टंकी में से पानी बाहर निकल रहा है। बाकी इस माइनस का और कोई लेन देन नहीं है। आगे बात समझे, जैसे ए और बी मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर देते हैं, प्लस में आएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर टंकी को 20 घंटे में खाली कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, खाली आते ही आप किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। बाकी कुछ भी नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था वही है, वैसे ही इसको करना है। अब देखो क्या करेंगे आगे, किस तरीके से इसको करेंगे आपको बता देता हूँ। ठीक है, नल ए 10 मिनट में भर देता है, नल बी इसको 6 मिनट में खाली कर देता है। तो कह रहा है दोनों नल एक साथ खोल दिया तो टंकी को खाली होने या भरने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ खोल दें, तो वही तरीका है, पहले इसका टोटल वर्क कुल काम निकालो। तो 10 का और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 तिये 30, 10 तिये 30, 6 पंजो 30 आ गया दोस्तों। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो वो स्पीड में भी आएगा। टंकी नल बी का काम खाली करने का है तो इसकी स्पीड भी माइनस में आएगी। माइनस का मतलब है कि वो पानी को बाहर निकाल रहा है। नल बी का काम खाली करने का है, ये सवाल में दिया होता है, नल बी खाली करता है, नल बी की स्पीड भी खाली आ जाएगी। स्पीड भी किस में आएगी, माइनस में, यानी नल बी टंकी में से पानी बाहर निकालता है। ये आ गया समझ में। ये जो टोटल वर्क है, पहले हम इसको टाइम एंड वर्क में इसको क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो संख्या है वो टोटल वर्क होती है, कुल कार्य। अब इसको ये जो टोटल वर्क है, अब ये कुल टंकी है, यानी यहाँ पर जो एलसीएम लिखते हैं ये क्या है, कुल टंकी है। कुल टंकी कितनी है हमारी, कुल टंकी में कितना पानी डालना है, 30 पानी डालना है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे हमारा तरीका वही रहेगा। ये कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो देखो दोनों एक साथ खोलेंगे। टोटल टंकी है कितनी है हमारी, 30 है, यानी टोटल जो हमारी टंकी है वो 30 है। दोनों एक साथ खोल रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करवाना है, तो नल ए भी चला हुआ है, नल बी भी चला हुआ है। नल ए तो टंकी में पानी डालेगा, नल बी टंकी में से पानी बाहर निकालेगा। तो देखो होगा क्या, देखो ये नल ए है 3 की स्पीड से टंकी में पानी डालेगा, नल बी 5 की स्पीड से टंकी में से पानी बाहर निकालेगा। तो कुल मिला के होगा क्या, टंकी में 3 की स्पीड से, यानी ये मान लेते हैं कोई हमारी टंकी है, तो इसमें 3 की स्पीड से तो पानी डलेगा, नल ए का काम डालने का है, और नल बी लगा हुआ है, यानी नीचे एक नल बी लगा हुआ है, उसका काम क्या है, टंकी में से पानी बाहर निकालना। तो ये देखो टंकी में से यहाँ से पानी बाहर निकालेगा किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। 3 की स्पीड से पानी डल रहा है, 5 की स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, कि कुल मिला के ये हो रहा है कि टंकी में से पानी बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है, टंकी में से पानी बाहर निकल रहा है। किस स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है, देखो 3 से पानी डल रहा है, 5 से बाहर निकल रहा है, यानी 2 की स्पीड से टंकी में से पानी बाहर निकल रहा है। तो टंकी क्या हमारी भरी हुई है, मैंने लिखा ना है, देखो खाली होने या भरने, टंकी दोनों एक साथ चलाएंगे तो टंकी खाली होगी या भरेगी, तो टंकी खाली होना शुरू होगी, यानी टंकी हमारे पास भरी हुई है। किस स्पीड से खाली होगी, 2 की स्पीड से। तो टोटल कितना टाइम आ जाएगा, 15 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये हमारा आंसर माइनस है, तो ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि पानी बाहर निकलेगा, टंकी खाली होगी, तो 15 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। दोनों नल अगर एक साथ चलाएं, ये हमारा तरीका है। कुछ नहीं है, माइनस खाली के लिए आप माइनस लगाओ। अब देखो मैं आपको ये बताइए, तो मैंने आपको समझाया है इस तरीके से, आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे। आपको क्या करना है कि दोनों नल एक साथ काम करेंगे, तो एक साथ काम करेंगे तो दोनों की मिला के स्पीड काम होगी, भी दोनों की स्पीड मिलाए काम काउंट होगी कि नहीं होगी। तो नल ए की स्पीड कितनी है, 3, बी की स्पीड कितनी है, 5, तो दोनों को जोड़ो, 3 में -5, 3 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, -5 को जोड़ना है। इस तरीके से तो लिखेंगे भाई, जिनको समझाने के लिए मैंने लिखा, करने के लिए ये है। दोनों की मिला के स्पीड काम होगी, मिला के काम होगी, कैसे होगी, 3 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये पूरी संख्या जोड़नी है, -5। आगे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, 3 प्लस माइनस क्या होता है, -5। इसको खोल दिया है। अब आगे क्या होगा, 3 में से 5 गया तो क्या बचेगा, -2। यही हमारा स्पीड थी, दोनों की मिलाई जो हमने लगाई थी, और मैं आपको समझा भी दिया है।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम नल और पाइप और टैंक के सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो टंकी हमारी 15 मिनट में खाली हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। चलो दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? वही हमारा तरीका है, 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है। यानी पहला काम क्या है, इसको 8 घंटे में भरने का। इसके आगे लिख दिया करो है, मतलब क्या है, ये भरने का काम है इसका, भरना। दूसरा इसको 5 घंटे में खाली, यानी दूसरा भी है, वो क्या करता है, 5 घंटे में खाली करता है। तो मैंने खा लिख दिया, खाली लिख दो। खाली का काम आती है, हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, लगा दिया है। वही हमारा तरीका है, पहले इनकी टोटल काम निकालो, कुल टंकी निकालो। क्या आ जाएगा दोनों का एलसीएम, 8 दूनी 16, 40 आ जाएगा, 8 पंजो 40। तो 8 स्पीड निकालो पहले पाइप की, 8 पंजो 40, 5 8 है 40। तो यहाँ माइनस है तो इसके भी जरूर माइनस लगाएंगे। आ गई हमारे सामने स्पीड आ गई। ये वो किस तरीके से काम करेंगे, ये कह रहा है कि ये आगे कह रहा है, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, टंकी का 3/, तो टंकी है कितनी हमारी, ये रही 40। ये कह रहा है कि 3/4 भाग, टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, तो पानी का भरा हुआ भाग निकाले पहले। तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना है, 3/4 है। तो टोटल टंकी कुल निकाल ही लेते हैं, कितना है, 40। टोटल 40 है का 3/4 भाग भरा हुआ, ये कह रहा है अगला। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 4 एकम 4, 10 आ गया, यानी 30 आ गया। 30 भाग टंकी का भरा हुआ है। ठीक है, बाकी का 10 क्या है, वो खाली है। 30 भरा है, 10 खाली है। ये कह रहा है कि भरा हुआ और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी टंकी का भाग जो भरा हुआ है वो 30 है। ये कह रहा है कि दोनों एक साथ खोलेंगे, तो दोनों एक साथ खोलेंगे तो जो टंकी में जो 30 भाग पानी का भरा हुआ है वो टंकी में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो चलो इस पानी को बाहर निकालते, देख लेते कितने समय में खाली होगी। सिर्फ 3/4 भाग को ही हमें बाहर निकालना है, पूरी टंकी को 3/4 भाग यानी 30 को ही हमें टंकी खाली करनी है, पूरी नहीं खाली करनी है। ये कह रहा है, बस इतनी सी बात है। तो टोटल 30 है, ये इसे खाली करवानी है किससे, ये कह रहा है कि दोनों एक साथ खोल दे, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। यानी पहला पाइप प्लस साथ में दूसरा पाइप मिलके काम करेंगे। पहला पाइप का क्या है, भरने का काम, दूसरा पाइप का खाली करने का। दोनों एक साथ चलाएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। ये 5 की स्पीड से पानी डालेगा, ये 8 की स्पीड से पानी बाहर निकालेगा, तो कुल मिला के 3 की स्पीड से पानी टंकी में से बाहर निकलेगा। आगे बात समझ में, ऐसे नहीं आता है तो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो एक साथ जोड़ लो दोनों को। तो 5 जोड़ना है, दोनों में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये संख्या को जोड़ना है, तो माइनस के 8 जोड़ने हैं। वही आगे कैलकुलेशन गणित लगाओ, 5 प्लस माइनस गुणा क्या होती है, माइनस, ये कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो 5 में से कितने घटाने हैं अपने को, 8 घटाने हैं। तो जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका ही आता है, माइनस के 8 में से 5 घटा होती है। तो 3 की स्पीड से टंकी क्या होगी, खाली होगी। यही मैंने पहले लिखा था, तो यहाँ से काट दो, 3 एकम 3, तो क्या आ जाएगा, 10 घंटे में टंकी खाली होगी। ये आपके आंसर है, तो ये आप देख लें। ठीक है दोस्तों, माइनस में है तो ये हमारा उत्तर भी माइनस, माइनस का मतलब है खाली, तो टंकी क्या होगी, यानी दोनों नल एक साथ चलेंगे तो जो 3/4 भाग टंकी का भरा हुआ था, यानी 30 जो भाग भरा हुआ था टंकी का, 3/4 भाग मतलब 30, अब एक साथ चलाएंगे टंकी नल को, तो क्या होगा, टंकी खाली नहीं शुरू हो जाएगी और जो 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्तों, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं।
मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा और आप वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें तो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, एक नल ए टंकी को 10 मिनट में भर देता है, तो नल ए क्या करता है 10 मिनट में भर देता है। आगे कह रहा है कि नल बी 12 में भरता है, नल बी ये क्या है कि 12 मिनट में भरता है। आगे कह रहा है इस टंकी में से पानी निकालने के लिए नल सी भी लगा हुआ है, यानी नल सी का काम क्या है, सी क्या करता है, खाली करता है। नल सी का काम क्या है, खाली करने का है। यदि तीनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 15 मिनट में खाली हो जाती है। ये कह रहा है कि तीनों एक साथ खोले, यानी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो टंकी क्या होती है 15 मिनट में खाली होती है। खाली होने के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ए का काम क्या है, टंकी में पानी डालना, बी का काम टंकी में पानी डालना, सी का काम क्या है, खाली करना। ठीक है दोस्तों, वही हमारा तरीका रहेगा आगे। पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल टंकी 60 आ जाएगा एलसीएम, तो 10 छिक 60, 12 पंजो 60, 15 चौक 60, ये माइनस का है तो यहाँ भी लगाएंगे। आगे बात समझ में। अब ये क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 15 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, तो बताओ अकेला नल सी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, यानी ये बोलेगा अकेला नल सी कितनी देर में खाली करेगा, ये इसकी निकालनी है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो टोटल टंकी कितनी है हमारी, 60 है। टोटल टंकी कितनी है, 60 है। अब तीनों मिलकर काम करें तो 15 मिनट में खाली होती है। तो कह रहे कि अकेला सी, देखो यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों की मिला के स्पीड कितनी है, 4 भाई, -4 मतलब 4 की स्पीड से खाली होती है टंकी। और ए की स्पीड कितनी है, 6, यानी यहाँ पर ए की स्पीड कितनी है, 6, बी की स्पीड कितनी है यहाँ पर 5, और सी की अपने को चाहिए। देखो इस 4 में से ए और बी की जो कितनी है 6 और 5 11 घटा दे तो सी की बच जाएगी। अभी यहाँ देखो आप, यहाँ पर ए की है अपने पास 6, बी की अपने पास 5, सी की अपने को चाहिए, तीनों की कितनी है 4, तो यहाँ पर ए और बी की घटा देंगे तो सी की बच जाएगी। कैसे बचेगी, सी अपने को चाहिए, ए बी सी तीनों की कितनी है 4, ये है। इसमें से अपने को घटाना है, क्या घटाना है, 6 और 5 11 घटाना है। आगे बात समझ में। अब क्या होगा, सी की स्पीड कितनी आएगी, तो -4 -11, माइनस माइनस में संख्या होती है तो आंसर माइनस में ही आएगा। 11 और 4 कितने होते हैं 15, तो सी की स्पीड कितनी आ गई, 15 आ गई। आगे बात समझ में। तो केवल सी से हमें काम करवाना है। सी क्या करेगा, सी का काम है खाली करने का, टंकी भरी हुई है तो खाली करवा दो। किस स्पीड से, 15 की स्पीड से टंकी को खाली करेगा, तो 15 चौके 60, 4 मिनट में टंकी को सी अकेला खाली कर देगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। अब देखो मैं आपको एक पोस्टमार्टम जो हम करते हैं सवालों को वो भी आपको बता देता हूँ आप कैसे करोगे। देखो अगर इस सवाल का आपको पोस्टमार्टम करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे। देखो यहाँ पर ए दिया है 6 मिनट में पानी, 6 मिनट 10 मिनट में भरता है, बी है वो 12 मिनट में भरता है, सी कितने में 4 मिनट में खाली करता है। तो ए बी सी की तीनों अलग अलग है, तो आप ए बी सी तीनों को अलग अलग लिख के, यानी मैं यहाँ पर लिख, ए है वो 10 में भरता है, बी है वो 12 में भरता है, सी है वो खाली करता है कितने में 4 मिनट में खाली करता है। तो वही एलसीएम 10 छिका 60, 15 12 पंजो 60 और 15 चौक 60। ठीक है, ये कह रहे कि तीनों मिलकर काम करें तो टंकी कितनी में 15 मिनट में खाली होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ होती है क्या 15 मिनट में खाली। तो कितना आ गया हमारा, टोटल 60 आ गया। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 और 5 11 की स्पीड से टंकी में पानी डलेगा, 15 की स्पीड से टंकी में से 15 की स्पीड से टंकी में से पानी बाहर निकलेगा। तो कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पर 11 से तो पानी डल रहा है, 15 से पानी बाहर निकाल रहा है, कुल मिला के 4 से पानी बाहर ही निकलेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 चौक 60, यानी 15 मिनट में तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 15 मिनट में टंकी खाली होगी। यही इसमें पूछा था, ये मैंने इसको पोस्टमार्टम करके भी बता दिया। एग्जाम में आए तो आपको इतनी दूर में करना है सवाल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल और कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा।
आगे अगला सवाल हमारे सामने, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं इसको। दो पाइप हैं, पहला पाइप 15 घंटे में और दूसरा पाइप है वो इसको 12 घंटे में भर देता है, ये भी भर देता है। तीसरा पाइप और है वो इसको 4 घंटे में खाली करता है। खाली नाम आता ही माइनस लगाना है, वही तरीका है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 60 ही आएगा। 15 चौके 60, 12 पंजो 60 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 चौक 60। इसका काम है खाली करने का। जो माइनस का खाली का है वो भी खाली करता है तो स्पीड भी किस में आएगी, खाली माइनस में आएगी। आगे इनकी स्पीड, अब क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइपों क्रम से 8 बजे यानी 8 बजे इसको खोला है, 9 बजे इसको खोला है और 11 बजे इसको खोला है, तो कह रहा है कि टंकी कितने बजे खाली होगी। चलो खोल देते हैं, हम भी इनको इस तरीके से खोलेंगे जिस तरीके से खोल रहा है। तो 8 बजे क्या होगा, 8 बजे पहले पाइप को खोलेंगे। फर्स्ट पाइप खोला तो 8, दूसरा पाइप 9 बजे यानी 8 से लेकर 9 बजे 1 घंटे तक पहला पाइप ही चलेगा। यानी 1 घंटे में हुआ काम, कितना काम होगा 1 घंटे में। 1 घंटे में जिसकी स्पीड है उतना ही काम होगा। तो पहला पाइप चलेगा, पहला पाइप ही काम करेगा। 1 घंटे में ये 4 है वो पानी भरेगा। ठीक है, 8 बजे। अब कितने बज गए, 9 बज गए। 9 बजे दूसरा पाइप खोला। ठीक है दोस्तों, 9 बजे दूसरा पाइप खोलेंगे यानी पहला तो चल ही रहा था, पहला पाइप तो लगातार चल रहा है जो 9 बजे तक चला था, 4 इसने पानी भरा है। अब बज गए 9, अब 9 बज गए, तीसरा पाइप खोले 11 बजे, तो 2 घंटे तक ये दोनों पाइप चलेंगे। तो 2 घंटे में हुआ काम, 2 घंटे में कितना होगा, यानी 1 घंटे में दोनों पाइप 4 और 5 9 की स्पीड से काम करेंगे और 2 घंटे में 18 काम कर देंगे, 18 भरेंगे। आगे बात समझ में, यानी शुरुआत के 1 घंटे में 8 बजे जब पहले पाइप को खोला था तो 8 से 9 बजे तक 1 घंटे में पहले पाइप ने 4 भाग भरा है, टंकी का 4 भरा है। अब क्या, अब 9 बज गए, ये कह रहा है कि 9 बजे दूसरा खोल देना है। तो 9 बजे जैसे ही दूसरा पाइप खोलेंगे, यानी पहला तो खोला हुआ ही है, दूसरा और खोलेंगे तो 9 बजे अब दूसरा पानी खोलेंगे तो 9 की स्पीड से काम होगा। अब कह रहे हैं कि 11 बजे तक चलेंगे दोनों, तो 2 घंटे में 18 भाग ये भर देगा। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि 11 बज गए, कितने बज गए, 11 बज गए। ये कह रहा है कि तीसरे को भी खोल दो, 11 बजे तीसरे को भी खोल दो। अब देखो तीसरे की स्पीड ज़्यादा है, ये इन दोनों की स्पीड मिलाओ, 5 4 9 की स्पीड से पानी डलेगा, 15 की स्पीड से पानी बाहर निकलेगा। यानी अब जो हमने पानी डाला था 11 बजे तक, अब वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीसरे पाइप को भी खोला, तीसरे की स्पीड ज़्यादा है। आगे बात समझ में। 11 बजे बाद, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 11 बजे बाद काम होगा। किस स्पीड से काम होगा, एक तो 4 की स्पीड से पानी डालेगा, दूसरा है वो 5 की स्पीड से पानी डालेगा, तीसरा है वो जोड़ना ही हमें, मिलाई काम करेगा, क्या करेगा वो 15 की स्पीड से पानी बाहर निकालेगा। ये होगा 11 बजे बाद। तो 5 और 4 9 हो गए, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 15। या फिर ऐसे पहले इसको कर लेते हैं, तो 9 में से 15 गए, माइनस में उत्तर आएंगे और 9 15 गए तो 6 आ जाएंगे, यानी 6 की स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, यानी 6 की स्पीड से टंकी खाली होना शुरू होगी। आगे बात समझ में। तो टंकी भरी कितनी है अब तक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 11 बजे तक भरी टंकी कितनी है, 4 तो ये भरी थी, 18 ये 22 भरी थी, भर गई। अब क्या होगा, टंकी तीनों एक साथ खोल दिया, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों एक साथ काम करेंगे, तो ये जो 22 भरी हुई है खाली होना शुरू होगी। ये पानी डालेगा, ये पानी डालेगा, लेकिन
ये स्पीड ही लिख देता हूँ मैं। 4 की स्पीड से पानी डालेगा, 5 की स्पीड से पानी डालेगा, ये निकालेगा पानी 15 की स्पीड से। आगे दोस्तों बात समझ में, चिन्ह भी लगा देता हूँ। 5 और 4 9 की स्पीड से तो टंकी में पानी डलेगा, और जो 15 की स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, तो कुल मिलाकर 6 की स्पीड से टंकी खाली होना शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे काट लेते हैं इसको। 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 तिये 18, 3 घंटे तो पूरे पूरे ये लगेंगे, और 4/6 इतने घंटे लगेंगे। 3 से 4/6 घंटे लगेंगे टंकी को खाली होने में। जो 22 भाग टंकी के भरे थे वो 3 से 4/6 घंटे में खाली हो जाएगी। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है तो टंकी कितने बजे खाली होगी, कितने बजे, टाइम क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखो 8 बजे पहले पाइप को खोला था, 9 बजे दूसरे पाइप को, 11 बजे तीसरे पाइप को। 11 बजे क्या होगा, 11 बजे बाद क्या होगी, टंकी 3 से 4/6 घंटे में टंकी खाली होगी। तो 11 के बाद 3 घंटे तो ये हो गई, तो 11 के बाद 3 घंटे जोड़ो, 2 बज गए, 2 बज गए, 2 तो ये बज गए। अब 4/6 घंटे है, 4/6 घंटे, इसको मिनट में बढ़ाओ, 60 से गुणा कर दो तो कितने से कट जाएगा, 10 से 40 मिनट ही आ जाएगी। तो 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पाइप एंड टैंक के सवालों को सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हुआ होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने पहले वाली क्लासेस हमारी नहीं देखी है तो कृपया वो ज़रूर देखें, उससे आपको इन सवालों में समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम एक ही तरीका लेकर चले हैं, उसी तरीके से लगभग अभी तक मैथ को पढ़ा है, आगे भी इसी तरीके से पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। दो पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग, ये दो है, दो नहीं है, ये अलग अलग है, टैंक को अलग अलग 24 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खुले रखे जाए तो खाली टैंक 1 घंटे में पूरा भर जाता है। ये एक है भाई, 1 घंटे में पूरा भर जाता है। टैंक की धारिता बताओ। ये हमारे सामने सवाल। 2 पाइप है अलग अलग, पहला पाइप दूसरा पाइप, ठीक है, 24 मिनट लेता है ये, और ये लेता है 40 मिनट, भरता है, ये भी भरता है, माइनस नहीं लगाएंगे। तीसरा खाली करता है, देखो तीसरा पाइप सी खाली करता है, तो तीसरा पाइप ये होगा, तीसरा पाइप जिसका नाम सी है, जिसका काम क्या है, खाली करने का है। ये 30 गैलन प्रति पानी खाली करता है, ये उनकी स्पीड दी है। देखिए तीनों खुले रखे जाए तो 1 घंटे में पूरा भर जाता है, तीनों एक साथ है भाई। तीसरा देखो खाली जरूर करता है, दोबारा लिख देता हूँ, तीसरे का काम खाली कर। ये कह रहा है कि पहला तो है 24 मिनट में भरता है, दूसरा है वो 40 मिनट में भरता है, ठीक है, भरता है। ये कह रहा है कि तीनों एक साथ खुले रखे जाएं, यानी यहाँ पहला भी चले, दूसरा भी चले और प्लस तीसरा भी चले, तीनों पाइप एक साथ चले तो 1 घंटे में पूरा भर जाता है। देखो 1 घंटे लिखे हैं, ऊपर बात हो रही मिनट में, तो यहाँ पर भी मिनट लिखो। 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में भरता है, 1 घंटे में पूरा भर जाता है। कह रहा है कि तीनों एक साथ खुले रखे जाए तो 1 घंटे में पूरा भर जाता है। आप ध्यान क्या रखोगे, पहले पाइप का काम क्या है, टंकी में पानी डालना, दूसरे का पाइप का काम पानी डालना। ये कह रहा है कि तीसरा पाइप खाली करता है, तीसरे का काम क्या है, खाली करने का, यानी तीसरा जो पाइप है, तीसरा पाइप आप ध्यान में रखना है इसको, तीसरा नल लिख दो, क्या करता है वो, खाली करता है। ये बात ध्यान में रखनी है अपने, वही तरीका है। बोलो क्या आ जाएगा एलसीएम, 6 6 दूनी 12, 24, 120, ठीक है 120 आ जाएगा। तो 24 पंजो 120, और 4 तिये 12, और 6 दूनी 12। ये आ गई इनकी स्पीड। देखो तीसरा चलता है फिर भी टंकी भरती है, यानी तीसरे की स्पीड कम है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि तीसरा जो नल है वो टंकी को खाली करता है। तो माइनस मत लगा देना, यहाँ सवाल गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि भरती है, फिर भी टंकी भरती है, भरती है तो प्लस में ही रखेंगे।
अभी क्या कह रहा है, टंकी की धारिता बतानी है। ये कह रहा है कि देखो सी जो पाइप है वो 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो पहले सी की निकालो, सी की टंकी को वो खाली कितनी देर में करता है, भरी हुई टंकी को। तो सी का निकालें कितनी देर में खाली कर, टोटल टंकी कितनी हमारी 120 है। तो देखो यहाँ से वही तरीका है, देखो ये जो दो स्पीड है इसके अंदर ए भी है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। और पहले की स्पीड हमारे सामने ये रही, दूसरे की स्पीड ये रही। तो इस दो में से पहले और दूसरे की घटा दें तो तीसरे की बच जाएगी। भाई टाइम एंड वर्क में यही तो पढ़ा था हमने, ए बी सी तीनों मिलकर काम इतने दिन में करते हैं, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, तो सी कितने में करेगा, वही है। तो दो में से क्या घटाना, अपने को 8 घटाना है। तो अपने को तीसरे की स्पीड चाहिए, तो तीसरे की स्पीड के लिए 2 में से 8 घटा दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6 आ जाएंगे। माइनस में इसलिए आएगा कि सी का काम क्या है, खाली करने का। आगे बात समझ में, तो माइनस के 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से क्या आ गए, 20 घंटे आ गए। तो अकेला नल सी है वो 20 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। अकेला केवल नल सी से ले तो भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। अपने को बताना क्या है कि धारिता बतानी है कि टोटल टंकी में पानी कितना आ सकता है, ये बतानी है अपने को। धारिता के लिए क्या करेंगे, देखो ये कह रहा है कि सी है वो प्रति मिनट 30 गैलन पानी निकालता है। सॉरी ये मिनट ही है, घंटे नहीं है। 20 मिनट में टंकी को खाली कर देता है, 20 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। हर मिनट 30 गैलन पानी निकालता है, हर मिनट। देखो 20 मिनट में टंकी खाली और हर मिनट 30 गैलन पानी खाली करता है, तो हर मिनट में 30 गैलन पानी खाली करता है, टोटल 20 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ से 600 गैलन टंकी की धारिता आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। ये हमारा पढ़ने का तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो थोड़ा अजीब सा है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक बार आप तरीका हमारा समझ जाओगे ना तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का पाइप एंड टैंक वाला टॉपिक था। मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ। तो पढ़ते रहिए मेरे साथ मैथ को आसानी से। ठीक है दोस्तों, चैनल ने आपको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक भी करो, शेयर भी करो और दोस्तों के सब्सक्राइब भी करो। जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको चैनल के बारे में जरूर बताओ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।